तो सुना आपने, तुष्टीकरण की राजधानी नहीं बनने देंगे उत्तराखंड को, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस वक्त शिशिर चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, हमारे साथ मौजूद है। शिशिर जी, ये पूरा विवाद आप देख रहे हैं, एक शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनने ना पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, अदालती ये मसला था, लेकिन इस पर राजनीति फुल ऑन है, और इसके पीछे वजह आपको क्या लग रही है? जी, मुझसे सवाल किया गया? बिल्कुल आपसे ही किया गया कि जो बच्चियां हैं जो हिजाब पहनना चाहती थी और इस मसले को लेकर वो अदालत में गई, फिर वहां भगवा गमछा लेकर लड़कों को उतरने की क्या जरूरत थी? मामला अदालत से सुलझ जाना चाहिए था। कि स्कूल, विश्वविद्यालय ये एक संस्थाएं हैं, पुलिस, सेना ये एक संस्थाएं हैं, उनका एक ड्रेस कोड होता है। तो ये काम तो संस्थाओं का ही है ना, संस्थाओं ने फैसला लिया, ड्रेस कोड संस्थाओं ने बनाया, जो लड़ाई चल रही थी वो संस्था और स्टूडेंट्स के बीच चल रही थी, तो इसमें बाकी भगवा गमछा वाले स्टूडेंट कहां से आ गए? क्या उनको किसी ने अधिकार दिया है? ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जब कोई अल्लाह अकबर बोलेगा वहां पर स्कूल में आकर के स्टंट करेगा तो भगवाधारियों को भी फिर खुली आजादी मिल जाती है। स्वतः उनको क्या आजादी मिलती है के लिए? अगर कोई बुर्का और हिजाब पहन के जा रहा है तो कोई भगवा जा रहा है तो उस पर भी पाबंदी नहीं होना चाहिए। स्कूल जो एक नियम बनाया है उसको फॉलो होना चाहिए। अभी मैंने एक पद यात्रा निकाली अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने वहां सरकार से मांग की है पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराया जाए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सभी को उसका पालन करना होगा। अगर सेना का जवान, पुलिस का जवान अगर वो कहे हम अपनी टोपी छोड़ के जालीदार टोपी पहन के घूमेंगे तो क्या इजाजत दी जा सकती है? नहीं, तो ये अधिकार किसका है? क्या हमारे देश में कोई सिस्टम नहीं है? क्या संस्था नहीं है? ये इसका पालन आप करवाएंगे? हिंदू महासभा करवाएगी ड्रेस कोड का पालन? हिंदू महासभा क्या वहां पर पॉलिसिंग कर रही है? सरकार को हमने प्रार्थना पत्र दिया है और ज्ञापन दिया है कि उसका अनुपालन कराए। अच्छा, ये बताइए, जो विवाद था एक शिक्षण संस्थान में, वो विवाद आज यहां तक पहुंच गया है कि विदेशों से प्रतिक्रिया आ रही है कि भारत में हिंदू संगठनों की ओर से हिजाब पहनने वाली लड़कियों का विरोध हो रहा है, स्कूल कॉलेज में घुसने नहीं दे रहे। इस प्रतिक्रिया पर बोलिए, क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है? ठीक लग रहा है आपको? देखिए, स्कूल के जो नियम कानून है, हमारे भी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम लोग उसका पालन करते हैं। वो तो स्कूल देख रहा है ना, वो स्कूल देख रहा है, स्कूल का काम है, स्कूल देख रहा है। छवि किसने खराब की? स्कूल के नियम को किसने नहीं माना? हिजाब किसने पहना? ठीक है, तो उसके बाद की जो कार्रवाई होगी वो भी स्कूल देख लेगा। बिल्कुल देख लेगा। उससे पहले उसको स्टंट किसने किया, इनाम कौन दे रहे हैं? मुस्लिम संगठन। ठीक है, आपके पास आऊंगी। दानिश कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दानिश कुरैशी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीपक झा भी, नेता कांग्रेस। अनिला जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी की ओर से। आप सबके पास आऊंगी, लेकिन दानिश पहले आपके पास आती हूं। ये जो पूरा विवाद है, पूरा मसला है, एक बहुत ही छोटा सा मसला था। एक स्कूल में, एक शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनने ना पहनने को लेकर संस्थान और स्टूडेंट्स के बीच की बातचीत, ठीक है, अदालत पहुंची वो बातचीत। उसके बाद बवाल यहां तक पहुंच गया कि ओवैसी साहब को कहना पड़ रहा है कि एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। किसने कहा कि नहीं बनेगी? बन सकती है, जरूर बन सकती है। इस बयानबाजी की क्या जरूरत है? क्या कहीं देश में ऐसा इससे पहले कोई तस्वीर आई कि हिजाब का विरोध हुआ हो? किसी मुस्लिम महिला को किसी ने कहा कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती हो? है कि ये हिजाब का जो विवाद है वो बिना किसी वजह का विवाद खड़ा किया गया है, और ये लोग जो दुहाई दे रहे हैं ना हिजाब पे प्रतिबंध को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने इंस्टीट्यूट हैं, जैसे पुलिस थाने हो गए, अदालतें हो गई, वहां पर जो धार्मिक छवियां लगी हैं पहले उसको हटवाना चाहिए। क्योंकि ये सिखाते तो मुस्लिम बच्चियों को ये है कि संविधान ये कहता है कि भी अपने इंस्टीट्यूट का जो है उनका ड्रेस कोड है, पर आप बताइए जब देश का संविधान सर्वोपरि है और वो लोगों को और नागरिकों को अपना हुकूक अदा करता है कि भाई राइट टू रिलीजियस आपके पास है, तो क्या कोई संस्थान ऐसे सुपीरियर कानून बना सकती है जो हमारे देश के संविधान को सुपरसीड करे? और नहीं, यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी दानिश साहब, आप भी इस विवाद को बढ़ा ही रहे हैं। जब स्कूल का यूनिफॉर्म है तो स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल के यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं है। क्या हिजाब, पहले मेरी बात सुनिए, क्या हिजाब मैंडेटरी है? क्या हिजाब मैंडेटरी है कुरान के हिसाब से इस्लाम में, या ऑप्शनल है? ये बात पहले साबित कीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात,
ऑप्शनल उसके लिए है जो उसका इस्तेमाल करना चाहता है। जबरदस्ती तो किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, तो हिजाब कहां से पहनाया जाएगा? ऑप्शनल उसके लिए कि जो बच्ची अगर हिजाब पहनना चाहती है तो फिर आप और हम कौन होते हैं रोकने वाले? जो नहीं पहनना चाहती उसको जबरदस्ती पहनाया भी नहीं जा सकता। लेकिन संस्थान का तो सिर्फ ये कहना है ना कि जब आप क्लासरूम में बैठती हैं तो सब एक इक्वल दिखे, इसलिए हिजाब ना पहने, सब समान दिखे। क्लासरूम में तो स्टूडेंट है ना, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए कि स्कूलों में गायत्री महिमा क्यों पढ़ाई जा रही है? बताइए तो। माइनॉरिटी स्कूल्स में क्रिश्चियन प्रेयर क्यों कराए जा रहे हैं? सवाल ये है कि आपको प्रॉब्लम जो है इस देश में मुसलमानों से है और उसी के चलते ये सारी दानिश साहब राजनीति हो रही है, उसी को किससे प्रॉब्लम है? आप कैसी बातें करें? ऐसी बातों को ही करके आप भड़काते हैं लोगों को, आप भी भड़काने वालों में ही शामिल है। हम तो अपना हुकूम किससे प्रॉब्लम है? अनिला सिंह जी बताइए जरा, आपको प्रॉब्लम है, मुसलमानों से दिक्कत है? मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि इसको एक अलग टेंजेंट पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी जो है ओडीपी से जो शुरू हुई एक छोटी सी जगह कर्नाटका में, और हमने देखा कि पूरा राष्ट्र और फिर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सब एक कार्टेल बना के, एक नेक्सस बना के जिस प्रकार से हिंदू और भारत इसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, ये खूब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और भारत के लोगों को भी समझना चाहिए। आज ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं इस कौम के कि जो कह रहे हैं एक दिन जो है हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है साहब, किसने रोका है? किसी ने रोका है? अनिला जी सिर्फ एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, उसके बाद मैं फैजल अहमद साहब के पास भी जाऊंगी। एक रिएक्शन कि ये जो भगवा गमछा डालकर लड़के जगह जगह बुर्का पहनने वाली लड़कियों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप बोलिए, कंडेम कीजिए, उनकी निंदा कीजिए और आप कहिए कि वो गलत है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप ऐसा कह देंगे तो बहुत मामला शांत हो सकता है, बहुत हद तक। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, जगह जगह आपने कहा ना, तो जगह जगहों का नाम बता दीजिए। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, जगह जगह आपने, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं बेंगलोर। नहीं, बताइए मुझे उन जगहों का नाम बताइए 1 2 3 4 5 6 कि यहाँ पर हिंदू लड़के भगवा पहनकर अगर विरोध कर रहे हैं बुर्का या हिजाब पहनने वाली को, आप गिना दीजिए। लेकिन जो आपको दिखा बेंगलोर के स्कूल, कर्नाटका के जिस स्कूल में हुआ, एएमयू में जो हुआ, तो आप उसका एक तस्वीर तो आपने देखी होगी कम से कम, किसी एक जगह की देखी होगी, उसी की निंदा कर दीजिए। केवल नहीं, सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल और केवल एक एजेंडा वहां पर चलता है कि किस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व पर हम आक्रमण करें। चलिए ठीक है, हिंदुस्तान, फैजल साहब, किसी को लगता है कि हिंदुत्व पर आक्रमण हो रहा है और किसी को लग रहा है कि इस्लाम को सब नफरत कर रहे हैं। आप बताइए जरा, आप भी रिएक्ट कीजिए इस पर। हिंदू और मुसलमान, ये लड़ाई तो के और बच्चों के बीच में थी। मुस्लिम लड़कियां जो डिमांड कर रही थी वो स्कूल प्रबंधन से कर रही थी, इसमें ये लोग कहां से कूद के आ गए? जिसमें सैफरान गमछा डालेंगे, ये करेंगे वो। और आप बताएं, आप नहीं तो फिर बोल रही थी ओवैसी साहब भी इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? जब ये स्कूल और यूनिफॉर्म की बात थी तो ओवैसी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, माहौल क्यों बना रहे हैं जैसे कि यहाँ पर बुर्का का विरोध, भारत में कोई बुर्का नहीं देखना चाहता है, इस तरीके की बात ओवैसी साहब भी तो कह रहे हैं। टीपी की एक स्कूल में तिरंगा उतार करके भगवा चढ़ा दिया। तिरंगा नहीं उतारा गया था, इस मंच से एक भी गलत बात आगे नहीं जाना चाहिए। वो पोल खाली था, जब वहां पर भगवा लहराया गया पोल खाली था, तिरंगा नहीं उतारा गया। मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजों को देख रहे, समझ रहे हैं, आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि यहाँ सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बातचीत हो रही है। बहुत ही संवेदनशील मसला है बुर्का। नियत क्या है? किसी भी बात को कहने के पीछे नियत क्या है? क्या आपकी नियत ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू वोट मुस्लिम वोट करने की है, कि क्या आपकी नियत लड़कियों को शालीनता सिखाने की है, हया सिखाने की है? देखिए, स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। अब वो एक टेनिस प्लेयर थी हमारी, उसको जो है वो कुछ लोगों ने, मुस्लिम सीनियर्स ने परेशान करना शुरू कर दिया कि तुम इन कपड़ों में टेनिस, वो इंटरनेशनल टेनिस चैंपियन है जी। अब उसको आप परेशान करेंगे, तुम इन कपड़ों में टेनिस खेलती हो, इस्लाम की बदनामी होती है। मतलब ये बार बार टांग अड़ा के हमारे नॉर्मल रूटीन के अंदर ये जो दखल देते हैं, ये, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, मतलब जगह जगह यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब फ्रांस में बवाल उड़ गया हिजाब को लेके।
बाकी बन्नू जी, और ये शुद्ध सियासी हंगामा ही नजर आ रहा है, और इन सब हंगामे के बीच लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बुर्का कितना संवेदनशील मसला है। चाहे वो बुर्का हो या फिर वो घूंघट हो, बहुत ही संवेदनशील मसला है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो लड़ रही हैं इन सब चीजों से बाहर निकलने की, लेकिन इस तरह के बवाल से वापस उन्हें हम धकेलने की कोशिश करें पीछे, ये समझने की कोशिश कोई नहीं करता है। सभी को अपने फायदे चाहिए, इंस्टेंट फायदे चाहिए। धन्यवाद इस वक्त आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। खबरें जारी हैं।